आंकड़े और नतीजे सामने आ गए हैं। आंकड़ों की माने तो यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने पॉलिसी रेट अनचेंज रखे 3.5% से 3.75% रेंज में, किंतु उन्होंने कॉशियस स्टांस अपनाया जियोपॉलिटिकल और इन्फ्लेशन रिस्क के चलते। एफओएमसी कमेटी ने भी चिंता जताई है ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, जहां वे स्लाइटली हायर ग्रोथ देख रहे हैं और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस देख रहे हैं साल 2026 में, किंतु सिंगल रेट कट हो सकता है साल 2026 में और साल 2027 में एक और रेट कट की उम्मीद फिर भी है। नतीजा, वॉल स्ट्रीट रातों रात नीचे गिरता नजर आया, जहां पे फेड ने पॉज अपनाया और एक माइल्डली हॉकिश टिल्ट की ओर भी इशारा किया, जिस वजह से मार्केट्स ऑयल और इन्फ्लेशन ट्रेंड्स को लेकर सेंसिटिव रहे। गिफ्ट निफ्टी भी आज सुबह देखे तो काफी नीचे गिरता नजर आ रहा है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि निफ्टी की पिछले 3 दिन की रैली पर रोक लग सकती है। मुख्य कारण यह है कि यूएस रेट कट पॉज देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि नेक्स्ट फेड रेट कट काफी अनसर्टेन रहेगा, मुख्यतः वॉर के इम्प्लीकेशंस को लेकर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के बुलिश सेशन के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,714 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,253 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स प्रिकेरियस रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा कर रहे हैं और एक वोलाटाइल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की ओर भी। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 18.72 लेवल्स पर नीचे गिरा है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर मार्च एक्सपायरी के लिए 92.80 लेवल्स पर काफी ऊपर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.18 लेवल पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.90 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, रिस्क एपेटाइट निफ्टी बुल्स में फ्रेजाइल रह सकती है। इसका मुख्य कारण रहेगा बढ़ते कच्चे तेल के दाम और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए दलाल स्ट्रीट पर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है बुल स्कैम के लिए। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,778, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,150 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,857 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,400 से 23,850 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,704, सबसे बड़ा सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 75,700 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 77,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 75,500 से 77,000 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,326, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 54,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 53,700 से 55,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार अशोक लेलैंड खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 178.62, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, स्टॉप 161, लक्ष्य 183 और उसके बाद 197, आक्रामक लक्ष्य 207 से 221 जोन में। 9 to 12 मंथ स्ट्रेटेजी, रैशनल। रिसेंट सीक्वेंस हायर हाई हायर लो का डेली चार्ट्स पर इंटैक्ट नजर आता हुआ एक ब्रेकआउट प्ले नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट्स में। अहम इंटरवीक सपोर्ट 163 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 211 मार्क पर, 200 डीएमए 152 मार्क पर। स्टॉक मार्केट खबरों में बार्गेन हंटिंग और वैल्यू बाइंग देखने को मिला प्रीवियस सेशन में, जहां पे निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स में काफी अच्छे गेन्स देखने को मिले। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो सेंसेक्स 2.87% से ऊपर है और निफ्टी भी 2.71% से ऊपर है, जो नियर टर्म सेंटीमेंट में इंप्रूवमेंट का इशारा कर रहे हैं। किंतु आज गुरुवार की सुबह परिस्थिति फिर से विपरीत होती नजर आ सकती है, क्योंकि बेयर्स की वापसी होती नजर आ सकती है कमजोर ग्लोबल क्यूज के चलते। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, एक्सिस बैंक 2% से ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे आरबीआई ने उनके प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है कैपिटल इन्फ्यूजन के उनकी होली ओन सब्सिडरी एक्सिस फाइनेंस में। एसबीआई भी पॉजिटिव रहा, जहां पे बैंक ने रेज किए हैं ₹6,051 करोड़ कूपन रेट पर 7.05% के उनके सेकेंड बेसिल 3 कंप्लेंट टीयर 2 बॉन्ड इशुएंस के जरिए करंट फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज 3.71% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने एक्वायर किया है 20 एकड़ लैंड पार्सल व्हाइटफील्ड ईस्ट बेंगलुरु में, जहां पर वे डेवलप करने वाले हैं प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, जिसकी एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल है ₹1350 करोड़ की, और जहां पर वे अपना प्रेजेंस बढ़ाते नजर आ सकते हैं भारत के टेक्नोलॉजी हब में। कल के व्यापार में निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग गेंस के साथ नजर आया, जहां पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 4.59% ऊपर रहा। बाकी गेनर्स रहे इटर्नल 3.46% ऊपर, टेक महिंद्रा 3.06% ऊपर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 2.79% ऊपर, इन्फोसिस 2.74% ऊपर। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,774, डिस्काउंट 03। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.18 पर, बैंक निफ्टी 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.90 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर।
फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में केपीआईटी टेक, जियो फाइनेंशियल, कोफोज, आइनॉक्स विंड, हुडको। शॉर्ट कवरिंग में प्रेस्टीज, एचडीएफसी एएमसी, डिक्सन, एनबीसीसी, केफिन टेक। शॉर्ट बिल्डअप में हिंदुस्तान जिंक, औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। लॉन्ग अनवाइंडिंग में टाटा पावर, वीईडीएल, नेशनल एल्यूमिनियम। आज स्टॉक्स जो एफिनोबैद में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सलमान कैप। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 76,700, डिस्काउंट 04। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.12 पर, बैंक एक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.06 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 66,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 70,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.